कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा जोडले जातील प्रवीण गायकर। थैंक यू। बिल्कुल योगेश सर, जिस तरीके से आज पहले दौर का ये आखिरी मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, टोटल बात करेंगे पहला मुकाबला सुबह के सत्र में जय बजरंगबली गोरसई बी विपक्ष वडोली बी के बीच में खेला गया था। पहला मुकाबला जीता गया बजरंगबली गोरसई बी टीम ने और मैन ऑफ द मैच के हीरो बने पवन के ने 19 बॉल 50 रनों की शानदार पारी। दूसरा मुकाबला नावा विपक्ष माउलगांव, नावा टीम ने जीता था और दोनों टीमों के बीच में यानी कि एक मुकाबला जीती थी गोरसई और नावा। उन नावा टीम को परास्त करते हुए बिल्कुल गोरसई टीम तीसरे राउंड में क्वालिफाई हुई। काम्बोडे और फुंडे के बीच जो मैच था, फुंडे टीम आई नहीं, उसी की वजह से काम्बोडे टीम को जीत दी गई। दापोली मात्रेपाड़ा, उनमें से मात्रेपाड़ा टीम ने मुकाबला जीता और जो सेकंड राउंड का मैच था काम्बोडे विपक्ष मात्रेपाड़ा, वो मात्र काम्बोडे टीम ने जीतकर मुकाबले में दावेदारी पेश जरूर की है। और उसके बाद जो इससे पहले मुकाबला देखा वाकलन विपक्ष उनके सामने थी गोरसई ए और गोरसई ए टीम ने मुकाबला जीता। ऐरोली और बामनडोंगरी में से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी परी 11 गोरसई ए टीम के सामने। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर बैट्समैन रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तालमेल सही नहीं था दोनों खिलाड़ियों के बीच में और आखिरकार पहला विकेट गिरता हुआ A1 कट्टा 11 ऐरोली टीम का। सलामी बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं नीलेश भुईर और जयेश पाटिल ये जोड़ी आई थी, मात्र जेपी को लौटना पड़ा और ये पहला बड़ा सदमा मिलता हुआ A1 कट्टा 11 ऐरोली टीम के लिए। न्यू बैट्समैन जगदीश पगड़े बल्लेबाजी के लिए आते हुए। गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर गेंदबाज जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम की ओर से ओमकार नाइक, रफ्तार के सौदागर। क्या जबरदस्त रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है, हमेशा मूंछों को ताव देते हैं और बिल्कुल काफी खतरनाक गेंदबाज, फास्टेस्ट गेंदबाजों में इस गेंदबाज की वर्णी दी जाती है। लंबे कद के गेंदबाज है, हाइट फैक्टर आप इनकी देख सकते हैं, जिस तरीके से शॉर्ट पिच बाउंसर गेंदे फेंकना इनकी काफी आदत है और तेज तर्रार यॉर्कर मारना भी। तो स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन नीलेश जगदीश देखिए कितनी तेज गेंदे फेंकते हुए। ओमकार की एक खासियत है कि जब भी गेंदे फेंकते हैं वो काफी तेज फेंकने में माहिर होते हैं और यहाँ पर देखिए बैट्समैन को मात्र बीट करते हुए पहली गेंद के ऊपर रनआउट के तौर पर शिकार मिला। और उसके बाद बात करेंगे तो बिल्कुल अभी भी बांध कर रखा है। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते कितने लंबे कद के खिलाड़ी है, मूंछों मानो बाजरे और सिंगम की जैसे इन्हें है और जबरदस्त गेंदबाजी की कमान हमेशा जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम की ओर से करते हैं। यहाँ ऐरोली टीम शायद पहली मर्तबा इस विभाग में खेल रही है, इससे पहले तलोजा के मैदान के ऊपर देखा था इन्हें खेलते हुए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सामने बामनडोंगरी टीम। कितनी अच्छी गेंदबाजी, गुड लेन स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को और डॉट बॉल पे यहाँ पर समाप्ति होती हुई। आज गेंदबाजों का बोलबाला मैं कहूंगा रहा है, जिस तरीके से पहले मुकाबले में बल्लेबाजी मात्र देखी थी जो बजरंगबली गोरसई बी टीम की ओर से और उसके बाद मात्र सभी मैच में रन थोड़े से कम नजर आए। और देखिए यहाँ पर भी शुरुआत काफी अच्छी होती हुई गेंदबाज ओमकार नाइक की ओर से। रफ्तार से हमेशा बीट करते हैं, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास से निर्धारित होती है। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद लगातार यहाँ पर बीट करते हुए 4 बॉल डॉट फेंके इस गेंदबाज ने। 2 गेंदों का खेल मात्र बचा है और क्या मेडन ओवर की फेंकी इस ओवर में कर पाएंगे। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो एक मेडन ओवर फेंका है अक्षय कड़ू, मैन फ्रॉम डोंगरा सपाड़ा, जिस गेंदबाज ने एक मेडन ओवर फेंका है, लेकिन 4 बॉल यहाँ पर डॉट, 1 विकेट मिली है। कितना सटीक लाइन से मारा करते हुए A1 कट्टा 11 ऐरोली टीम के सामने थोड़ी मुसीबतें पैदा होती हुई इस पहले बैटिंग पावर प्ले में। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। ये देखिए इस बार थोड़ी सी पड़ने के बाद अंपायर अपने पंख हिलाते हुए व्हाइट बॉल का करार है। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और इसी व्हाइट की मदद से मात्र खाता खोला। चलिए व्हाइट क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार देखिए एक्शन सैंडी पालकर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फुल वाइब्रेटर अंपायर जिसे कहा जाता है। और बिल्कुल जैसे जैसे मैच मूड में आता है वैसे वैसे उनके अनोखी एक्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर व्हाइट बॉल का करार आता हुआ ओमकार फिर से एक बार तैयार। इस बार गेंद अच्छी थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर को मात्र आउट साथ नहीं मिला। अब तक यहाँ पर गेंद जाती हुई फेयर डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डिंग वहां पर अच्छी होती हुई, तब तक बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन चुराए टोटल 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3 रन। कभी कभी होता है ना कृष्णा कि कोई भी बल्लेबाज लगातार डॉट बॉल खेलता है और उसके साथ साथ जो प्रेशर उसके ऊपर होता है, मैं कहूंगा आपको सिंगल लेना भी जरूरी होता है, उस हिसाब से क्रिकेट खेले। और जब सिंगल लेने के बाद आपका मनोबल बढ़ता है तो यहाँ पर वो कोशिश की बैट जगदीश पगड़े ने फिर से एक बार तैयार। कितनी लाजवाब गेंदबाजी, पहला बैटिंग पावर प्ले मात्र यहाँ पर
जीवदानी 11 बामनगरी टीम की गेंदबाज ओमकार नाइक के ऊपर आप 3 रन दिए, एक बड़ी सफलता रनआउट के तौर पर यहां पर लौटी है। और क्या लाजवाब कमबैक करते हुए पावर में रन नहीं मिले, 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एवन कट्टा आईरोली 11 टीम। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 3 रन स्कोर कार्ड पर कमजोर बल्लेबाजी इस वक्त चलती हुई इस पहले बैटिंग पावर प्ले में सेकंड ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए उल्वेनोड का क्रिस गेल जिसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड ताकतवर बल्लेबाज है। जब भी मुसीबत में रहती है टीम, खास करके 6 बॉल में जब 24, 25, 23 ये रनों की जरूरत है, अक्सर 80% इस बल्लेबाज ने छक्के दागे। वो गेंदबाज मात्र फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर आता हुआ। आज मात्र आमदार ट्रॉफी बालापाड़ा के मैदान के ऊपर हार मिली थी इस टीम को और उस हार की वजह से उस टूर्नामेंट में बाहर होना पड़ा। और यहां पर जिस तरीके से नगर सेविका ट्रॉफी 2021 में अपना पहला मुकाबला खेलती हुई मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश थी, बढ़िया फील्डिंग होती हुई वहां पर निखिल खोते फील्डर और बेहतरीन फील्डिंग होती हुई, उतने ही शानदार गेंदबाज है। लेकिन यहां पर देखिए पहली सफलता दिलाने में कामयाब हुए गेंदबाज भानुदास लेफ्ट हैंड बॉलर है और यहां पर दूसरा करारा झटका, शायद टीम के कप्तान यहां पर नीलेश बोईर आउट होकर लौटे हैं पैवेलियन की तरफ और दूसरा विकेट गिरता हुआ एवन कट्टा 11 आईरोली टीम का। नवी मुंबई की टीमों की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल घनसोली टीम है, धारावी टीम है, करावी टीम है, लेकिन उससे पहले तुर्भे टीम है भूषण पाटिल की। और बिल्कुल जिस तरीके से जो धारावी टीम ने दबदबा रखा है वो मात्र काफी रखा है, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट रायगढ़ में खास करके काफी फॉर्म में चल रही है। हालांकि पिछला मुकाबला हमने सेमी देखा था, फर्स्ट सेमी देखा था किंजल ट्रॉफी में, धारावी सुपर 8 का मैच था, धारावी विपक्ष जब बजरंगबली भी गोरसई टीम और वहां पर हार मिली थी। और लेकिन जिस तरीके से उससे पहले सार्थक ट्रॉफी नीलेश पाटिल खेली गई थी, वहां गोरसई टीम को हार मिली थी और किंजल ट्रॉफी में मात्र उस मैच का तुरंत उन्होंने पलटवार किया और धारावी टीम को श्रृंखला से बाहर किया। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट हैंड बॉलर ऑन साइड में टैप किया इस गेंद को, मिड विकेट का खिलाड़ी यहां पर गेंद को उठाने के लिए आते हुए तब तक बल्लेबाजों ने रन चुरा लिया, एक जरूर, और 1 रनों के साथ यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 रनों के ऊपर। भगवान कहते हैं उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं, पलकों को बंद करके दिल से याद करना, मैं कोई और नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। वो आत्मविश्वास जगाना होगा क्योंकि इस तरीके से लड़खड़ाते हुए पारी अगर नजर आएगी तो गेंदबाज आपके ऊपर दबाव ही बनाएंगे। यहां पर गेंद देखिए किस तरीके से, फुल टॉस तो जरूर थी लेकिन ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर जाती हुई और विश्वास पाटिल सर का इशारा आता हुआ कि व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर, 1+1 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। और चलिए एक्स्ट्रा जो रन होते हैं ना वो बचाना बहुत जरूरी होता है और मेरे ख्याल से मैं कहूंगा जितने भी एक्स्ट्रास आप बचाएंगे उतना ही फायदा आपको अगले इनिंग्स में जरूर नजर आएगा। कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है फिर भी गेंदबाजी कितनी अच्छी हो रही है और एक बैट्समैन को समझना चाहिए, प्रीतम पाटिल इनके बल्ले से शॉट आने चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड बॉलर अक्सर आपके सामने काफी कमजोर साबित होते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर भी एक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए भानुदास क्या लाजवाब गेंदी करते हुए इस बार हवा में लॉफ करने की कोशिश, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ और इसी के साथ बल्लेबाज प्रीतम के पारी का अंत होता हुआ। और तकदीर पाटिल की क्या जबरदस्त कैच, जिस तकदीर ने आमदार ट्रॉफी 2021 कोपरोली के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 2 व्हीलर बाइक जीती थी और नवाजा गया था इस खिलाड़ी को। 100 के ज्यादा रन इस बल्लेबाज के थे और काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी वहां पर और अपने करियर की पहली मैन ऑफ द सीरीज बाइक यहां पर देख सकते हैं तकदीर के नाम पर। तो स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन अब जाते हुए जगदीश पगड़े जिन्होंने 3 गेंदें लगातार डॉट खेली थी, उसके बाद डबल चुराया था लेकिन यहां भी डॉट बॉल खेल रहा। कुल मिलाकर डॉट बॉल की अगर चर्चा करेंगे, पहले ओवर में आए थे 4, इस ओवर की बात करेंगे तो टोटल 2 गेंदें डॉट फेंके, 6 गेंदें तो यहां पर डॉट खेले हैं और विकेट गवाई है यहां पर 2। एक खराब बल्लेबाजी, तो बैटिंग पावर पे नंबर हुआ दूसरा समाप्त और इसी के साथ टीम की रन संख्या की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3.00 के औसत से 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन एवन कट्टा 11 आईरोली टीम। नवी मुंबई से जब भी आप रायगढ़ के सरजमी पर खेलने के लिए आते हो तो मेरे ख्याल से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन अब जो आने वाली 18 गेंदें हैं आपके पास 7 विकेट सुरक्षित है और कहीं ना कहीं जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम के खिलाफ खेलते हुए आपको मैं तो कहूंगा कम से कम 60+ तो चाहिए क्योंकि इस जीवदानी बामन डोंगरी टीम की चर्चा करेंगे
रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज किसके नाम पर होगी, तो नाम है जीवदानी 11 बामन डोंगरी। और उलटफेर करने में काफी माहिर ये टीम जानी जाती है। फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर बदलाव करते हुए ओमकार नाइक टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार। पहले ओवर में दिए थे 3, कोई सफलता नहीं, रनआउट का एक शिकार मिला था। सेकंड पावर में भानुदास से रन खर्चिए 3, मात्र एक सफलता इनके नाम पर मिलती हुई। गेंदबाज तैयार, इस बार स्ट्रेट टू दी बॉलर, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। कहते ना इतना आसान नहीं होता फास्टेस्ट गेंदबाजों को गेंदों रोकना अपने फॉलो थ्रू में, फिर भी एफर्ट जरूर था। हाथ को छूती हुई गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के रीजन में। 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रनों के ऊपर। भरोसा खुद पर है तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। क्या खुद कंधों के ऊपर यहां पर खड़ा रहना चाहेगी और खुद के बलबूते पर यह मैच में रन बनाने की कोशिश A1 कट्टा 11 आयोली टीम क्या बना पाएगी। थोड़ा सा संघर्ष कठिन नजर आ रहा है लेकिन रन के लिए तरस रही है। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन हवा में काफी देर तक फील्डर यहां पर आते हुए गेंद के नीचे। व्हाट अ कैच, बढ़िया फील्डिंग होती हुई और इसी के साथ देखेंगे चौथा विकेट गिरता हुआ। क्या लाजवाब गेंद थी, ज्यादा हवा में थी, लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाई और बीप में आकर इस कैच को पकड़ा और फील्डर थे वहां पर संदेश पाटिल, तकदीर के भाई है। क्या जबरदस्त फील्डिंग यहां पर करते हुए और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ चौथा A1 कट्टा 11 आयरोली टीम का। मुश्किल स्थिति जरूर यहां पर नजर आ रही है। न्यू बैट्समैन मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए दुर्वेश मनेरे बल्लेबाजी के लिए यहां पर आते हुए। अब कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जहां से अपने टीम को बचा पाएंगे और ओमकार को मिलती हुई ये पहली सफलता। ओमकार के पिता से भी मैच देखते हुए और हमेशा बामन डोंगरी गांव की चर्चा करेंगे तो हमारे अमर शेठ माथे विद्यमान उप सरपंच जो हमेशा योगदान देते हैं इस टीम को, उसके साथ साथ बात करेंगे स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक के दमदार आयोजक जिनके मैदान में हमने राजू दादा की रॉयल एंट्री महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक दमदार आमदार जिसे कहते हैं उनकी एंट्री देखी थी और क्या टूर्नामेंट हुई थी। लेकिन इस बार हवा में गेंद, तकदीर आज तो मानो दिन है दोनों भाइयों का, दोनों भाई कैच पकड़ रहे हैं और यहाँ पर इस बार तकदीर कैच पकड़े, उससे पहले संदेश ने पकड़ा था और यहाँ पर 5वां छटका। ऐसा लग रहा है मैच का सबसे लो स्कोर A1 कट्टा 11 आयरोली टीम की ओर से आपको कहीं ना कहीं नजर आता हुआ, क्योंकि विकेट गवाई है टोटल 5 और टीम की रन संख्या की बात करेंगे मात्र सिर्फ और सिर्फ 7 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। देखा जाएगा तो 15 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। हैट्रिक, क्या हैट्रिक पूरी कर पाएंगे, क्या हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। ये लीजिए शॉट तेज तर्रार था लेकिन आउटसाइड एज जरूर लगा था और एज लग के सीधा अपने सिर पर टकराती हुई गेंद। चलिए खुशनसीब खिलाड़ी सुरक्षित रहे, शॉट तो बड़ा मारने की कोशिश जरूर की थी। विकेट हैट्रिक की बात करेंगे तो सुदर्शन पाटिल मैन फ्रॉम सिद्धिविनायक अंजूर टीम के गेंदबाज ने वो मात्र कारनामा किया था। उसके बाद सहबाज शेख पेट के, चेतन पाटिल कानपोली नितलास टीम के खिलाफ, आदित्य पाटिल दहीसर और उसके बाद निखिल गोवारी जो आज हैट्रिक आपने मात्रेपाड़ा टीम के खिलाफ देखी थी। कितनी लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। आपके फुटवर्क का कमजोरी यहां पर उसका फायदा गेंदबाज जरूर लेंगे और लगातार यहां पर बीट करते हुए बैट्समैनों को। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे, रन मात्र मिली है इस ओवर में एक। लास्ट बॉल देखिए कितना तेज था, आउटसाइड एज लगा था और एज लग के सीधा सर पर टकराई थी। तो डॉट बॉल आखिरी बॉल बची है, बहुत मुश्किल स्थिति है, सिर्फ 7 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर और लगभग देखा जाए 17 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। लास्ट बॉल, इस बार भी एज लगा था लेकिन शॉट फाइन लेग का खिलाड़ी मात्र कैच से दूर रहा। कैच का मौका जरूर था, देखिए जिस तरीके से छलांग लगाई थी और थोड़े से दूर रहे। सर्कल इनफील्ड सर्कल जाता और वह सर्कल में थोड़ा सा जो पाबंदी होती है उस पाबंदी का फायदा लेते हुए मौका मिला जीवनदान बल्लेबाज को और गेंद जाती हुई फाइन लेग सी मारे का बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। कुल मिलाकर ओमकार के गेंदबाजी का विश्लेषण है, 2 ओवर में रन दिए 8, सफलता मिली टोटल 2 और रन बने मात्र 11 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद A1 कट्टा 11 आयरोली टीम का गेंदबाजी में बदलाव। तो नए बॉलर निखिल खोत काफी अच्छे गेंदबाज है और गेंदबाजी की बात करेंगे तो काफी स्ट्रेन ताकतवर गेंदबाजी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती हुई। MIDC एरिया है क्योंकि 3:30-4 बजे छुट्टी होती है फर्स्ट सीप वालों की और बिल्कुल कहीं ना कहीं घर जाने से पहले थोड़ा सा मैच का आनंद है क्योंकि नगर सेविका ट्रॉफी 2021 का यह शानदार पर्व कल मेगा फिनाले होगा। कल पता चलेगा इन 3 बाइकों में कौन सी टीम जाएगी। बेस्ट बॉलर के लिए टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर के लिए जो बाइक रखी गई है
व्हाइट बॉल का करार और बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज और ए बी ग्रुप से टू व्हीलर बाइक दी जाएगी और सी डी ग्रुप होगा, यानी कि 24 टीमें ए बी की होंगी, उनमें एक बाइक दी जाएगी सीरीज की और सी डी की 24 टीमें होंगी, इनमें से एक बाइक दी जाएगी। और जो बॉलर रहेगा इस टूर्नामेंट में तो उसको विकेट टेकिंग लीडिंग विकेट टेकर उसको ये बाइक देकर नवाजा जाएगा। गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर चलते हुए गेंदबाज निखिल फिर से एक बार तैयार होते हुए, देखिए पहला ही बल्ला घुमाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पहली बॉल वाइड फेंकी थी और यहाँ पर देखिए इस बार सीधी तरीके से फेंकते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। बहुत सारे डॉट बॉल खेले हैं, आप देख सकते हैं इस इनिंग्स में मात्र सिर्फ एक ही चौका लगा है, वो भी बल्लेबाज थे। वहां पर आप देख सकते हैं दुर्वेश मानेरे स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन यहाँ पर होते हुए आप देख सकते हैं सोहम जोशी जो बड़े बड़े शॉट लागने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके रडार में बैन नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर इससे पहले 15 बॉल डॉट फेंकी थी, 16 नंबर डॉट बॉल यहाँ पर आता हुआ। लगभग 3 ओवर तो इन्होंने ऐसे ही खेले हैं जहां से एवन कट्टा 11 टीम थोड़ी सी चिंतित नजर आती हुई। कप्तान हालांकि नीलेश भोईर जैसे लौटे मैदान से और बल्लेबाजी के लिए जोड़ी आई थी जेपी जयेश पाटिल और नीलेश भोईर की, वो जोड़ी मात्र कुछ नहीं कर पाई और पूरी तरीके से यहाँ पर लो स्कोर का मैच के ऊपर कहीं ना कहीं अग्रसर नजर आती हुई। इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी, रन मात्र खर्च किया सिर्फ 1। इस बार पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश, फील्डर है वो डीप में मौजूद, 1 रन तो तेजी के साथ पूरा करते हुए और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रनों के ऊपर। शुरुआत धीमी, बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला और जिस तरीके से हमने पूछा था कि गेंदबाजों के इस विकेट के ऊपर किस तरीके से मदद मिलेगी और लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजों को साथ मिलती हुई। शाम का सत्र है और इसका फायदा मात्र बिल्कुल तरीके से गेंदबाज लेते हुए और एवन कट्टा 11 आयरली टीम के गेंदबाजों के बल्लेबाजों के सामने थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई। देखिए लगातार प्रयास हो रहा है कि 1-2 शॉट आए और थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा कर सके, लेकिन उस कामयाबी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल असफलता नजर आती हुई और असफलता आपके कारण है कि आपका फुटवर्क का अभाव नजर आता हुआ। कदमों का इस्तेमाल करें, गैप ढूंढने की कोशिश करें और जो सर्कल के अंदर हम बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से आप जब भी गैप ढूंढने की कोशिश करते हो, गैप भी ढूंढने होंगे, बहुत जरूरी होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मौका नहीं दे रहे जुदानी वामन डोंगरी टीम के गेंदबाज। इस बार क्लीन बॉल ऑफ स्टंप उखाड़ के निकाल दिया और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ, छठा छटका एवन कट्टा 11 आयरोली टीम को मिलता हुआ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पहले 2 ओवर में रन बने थे टोटल 6, उसके बाद सेकंड स्पेल में ओमकार आए थे, उस ओमकार ने मात्र कमर तोड़ी एवन कट्टा 11 आयरोली टीम की, सिर्फ 2 रन दिए, 2 विकेट लिए और 5 रन दिए अपने ओवर में और क्या लाजवाब स्पेल अपना समाप्त करते हुए। बैट्समैन आते हुए संकेत कोटकर, लगभग 4 लाइफलाइन मात्र इनकी बची है। क्या इस पूरी श्रृंखला में ऑल आउट की बात करेंगे? 2 बार ऑल आउट टीम हो चुकी है, खुद तोंड्रा टीम ऑल आउट हुई है और उसके बाद रोडपाली टीम ऑल आउट हुई है, यानी कि सब रिकॉर्ड हमारे फॉर्चून इवेंट की टीम और हमारे गोलू जो स्कोरर है बिल्कुल अच्छी जानकारी यहां पर देते हुए। क्योंकि मेडन ओवर की बात करेंगे, मात्र सिर्फ एक ही मेडन ओवर इस मैदान के ऊपर हो चुका है। अक्षय कडू डोंगरतापाड़ा 11 टीम का गेंदबाज देसाई टीम के खिलाफ जिन्होंने मेडन ओवर फेंका था। और अर्धशतकी की बात करेंगे तो मात्र सिर्फ 2 ही अर्धशतक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक आकाश उसाटकर पहले दिन में धुंधरे टीम का ये खिलाड़ी बेतौड़े टीम के खिलाफ, और आज के दिन में आपने देखा खेल के चौथे दिन में पवन केने मैन फ्रॉम जय बजरंगबली गोरसे टीम जिन्होंने सुबह के सत्र में चेंज द गेम वडोली टीम के खिलाफ खेलते हुए बनाया था। तो ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट और लगातार 3 चौके अगर बात करेंगे, महेश पाटिल बुरदुल 11 टीम के खिलाड़ी थे जिन्होंने टेम्बोडे टीम के खिलाफ लगाए थे और लगातार 3 चौकों की अगर बात करेंगे, 7 फड़के देसाई टीम के खिलाफ लगातार 5 छक्के दागे थे। उसके बाद आकाश उसाटकर ने 4 लगातार छक्के दागे थे। संकेत गायकवाड़ वाकलन जगदम्बा का ये खिलाड़ी था, उन्होंने भी 3 छक्के दागे थे तलोजा मस्कर टीम के खिलाफ। और आज पवन केने ने सुबह के सत्र में चेंज द गेम वडोली टीम के खिलाफ 3 लगातार छक्के दागे। आखिरी ओवर है, बॉलर के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर आते हुए, तब तक मात्र 1 ही रन मुकम्मल होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन। ऐसा लग रहा है आयोजककर्ताओं का टाइम कहीं ना कहीं बचाया जाएगा। अब मारेंगे तो कितने मारेंगे, 5 छक्के मारेंगे तो शायद मैच में थोड़ा सा मजा आएगा, लेकिन पूरी तरह से विकेटों का सिलसिला जारी रहा और इसी की वजह से मैच में थोड़ी सी दबाव में खेल रही है एवन कट्टा 11 आयरोली टीम। ठंड में हाथ और गर्मी में दिमाग कभी काम नहीं करते हैं, कहते हैं ना साहसी बनो, जोखिम उठाओ, अनुभव का आपका यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता।
जैसे हमारा आत्मविश्वास होता है वैसे हमारी क्षमता भी होती है। और यहाँ पर देखिए लगातार विकेटों का सिलसिला जारी होता हुआ और इस बार बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ, कोई गलती नहीं फील्डर के द्वारा, और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ 7वां झटका एवन कट्टा 11 आइरोली टीम को। पहली टीम होगी जो सबसे लो स्कोर यहाँ पर आपको नजर आएगा। और इससे पहले बात करेंगे सबसे लो स्कोर का बात करेंगे तो बिल्कुल दो टीमें थी जिन्होंने लो स्कोर में तब्दीली बनाई थी और ये टीम बनी है जो वहां से लो स्कोर का मैच कर रही है। 37 का लो मैच है और यहां पर सिर्फ 14 रन बने। तो तोंडरा टीम भी 29 4 ओवर में ऑल आउट हुई थी, लेकिन रन लेने की कोशिश, विकेट नंबर गिरता हुआ 8वां और लगभग यहां पर जानते आखिरी ओवर है और उसी की वजह से रिस्क लेना चाहते थे और पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाज लौटते हुए खराब क्रिकेट यहां पर देखने को मिली एवन कट्टा 11 आइरोली टीम के सामने। जिस तादाद में दर्शक इस मैच को आनंद ले रहे, उन दर्शकों को भी ये मैच काफी रोमांचक होना चाहिए। इससे पहले मुकाबला खेला गया था निशांत 11 तनिष्का 11 वाकलन टीम और उनके सामने थी बिल्कुल परी 11 गोरसई। आखिरी क्षणों में मैच आया था और मैच अगर उस तरीके का होगा तो दर्शकों को मजा आता है, लेकिन ये मैच आपके सामने किस तरीके का होगा ये आने वाला समय आपको जरूर पता चलेगा। अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का जरूर यहां पर, लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, लेकिन शॉट फाइन लेग का खिलाड़ी उठाएंगे 30 गज दायरे के सर्कल में। तब तक 1 ही रन मुकम्मल और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16 गेंदें बची है। इस वक्त बात करेंगे तो टोटल 3 गेंदों का खेल बचा है। 3 गेंदों में अगर 3 छक्के आएंगे तो कम से कम सम्मानजनक टोटल यहां पर खड़ी कर सकती थी। देखिए लगातार बीट होते जा रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। डॉट बॉल की और एक समाप्ति। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशियों की कीमत ना होती, पूरी करता रब यूं ही सबकी मुरादें तो इबादत की कभी जरूरत नहीं होती। खराब क्रिकेट की वजह से चलते हुए थोड़ा सा मैच में रुकावट आप देख सकते हैं कि लो स्कोर का मैच है, बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं यहाँ पर है और मुश्किल की घड़ी यहाँ पर नजर आ रही। ऑफस्टम यॉर्कर करने की कोशिश स्टैटिक लाइन से मारा करते हुए, शक की बुनियाद से देख रहे थे अंपायर की तरफ, लेकिन डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। साथ ही स्कोर हमें जानकारी देंगे कि डॉट बॉल कितनी खेली है एवन कट्टा 11 आइरोली टीम ने, जहां से पहले ओवर में बहुत सारे डॉट बॉल खेले, दूसरे ओवर में भी डॉट बॉल खेले, 22 गेंदें डॉट बॉल के लिए। आखिरी बॉल पहले पारी की 16 रन स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं 8 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए फुल टॉस बॉल थी, वेस्ट हाइट, अंपायर विश्वास पाटिल सर की इशारा यहाँ पर और मेन अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, नो बॉल का करार। चलिए सोने पे सुहागा तो जरूर है, लेकिन अंतिम समय में जाते जाते ये थोड़े से रन खर्च करती हुई जुवदानी 11 बामन डोंगरी टीम। फीट का मौका होगा, बिल्कुल काफी तेज गेंद उप्स करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी। चलिए खुशखबर है कि ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन इससे पहले हम देख सकते हैं कि रोशन मात्रे को ये चोट लगी थी और तेज गेंदबाज जब भी आपके सामने होते हैं मुश्किल जरूर पैदा होती है। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आखिरी बॉल, ये भी नंबर आया। डॉट खराब क्रिकेट देखने को मिली एवन कट्टा 11 टीम की ओर से और आइरोली टीम का स्कोर है मात्र 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 18 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 गेंदों में मात्र जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। तो चलिए तेजस मात्रे एंड टीम आइए मैदान से बाहर लाइन अप करके, क्योंकि अभी भी 2 मैच यहां पर बैलेंस हो गए और लगता है देखिए ये मैच के ऊपर निर्भर है। अगर ये मैच जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो आयोजकर्ताओं का थोड़ा टाइम बचेगा जरूर, लेकिन देखिए कितने ओवर तक जाता है ये मैच। 19 रनों का टारगेट है और हम गुजारिश करेंगे गोरसई परी 11 गोरसई टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आप कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर रहिए। तुरंत टॉस किया जाएगा और देखिए कितना नियमों का पालन करते हुए लाइन अप दोनों टीमों के बीच में। ये दृश्य बहुत अच्छे होते हैं और ये फॉर्चून इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस दृश्य को कैद करते हुए हमारे कैमरामैन साहिल और विजय काफी अच्छी मेहनत लेते हुए, और हमारे अंपायर विश्वास पाटिल सर को आप देख सकते हैं क्योंकि रायगढ़ का सबसे अनुभवी खिलाड़ी स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी में एक अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर है और अभी भी दबदबा इस बल्लेबाज का कायम रह चुका है। तो चेंडू द्या फिर विनंती करतो। तो बिल्कुल यहां पर आप नगर सेवक का ट्रॉफी एंजॉय कर रहे हैं, खास करके परी एंड
साई 11 तोंड्रे इनके ओर से ये टूर्नामेंट का आयोजक और इस टूर्नामेंट के सर्वा मचिंद्र शेठ पाटिल आप देख सकते हैं और उनकी पूरी टीम, विश्वास पाटिल, उसके साथ साथ प्रमोद पाटिल और उनकी पूरी टीम हमारे बबला होंगे। काफी अच्छी मेहनत लेते हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और काफी जबरदस्त यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट का आगाज देख सकते हैं। कल का कैच स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सुपर कैच आदेश की ओर से दहीसर टीम के वो खिलाड़ी थे और यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त सब पॉइंट के रीजन में यहाँ पर कैच लेते हुए और बिल्कुल आप देख सकते डाइव लगाकर ये कैच, कल का सुपर कैच, इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैच आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कितनी अच्छी फील्डिंग हुई थी, डाइव लगाया था, अपने आप को छोका था और बॉल को बैलेंस करते हुए। और आज का ये कैच अमोल केने की ओर से देख सकते हैं वाकलन टीम के खिलाफ शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में बेहतरीन कैच। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। जीत के लिए 30 गेंदे, रन चाहिए 19, उसका आंखों दे काल सुनाएंगे फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करते हुए। योगेश मडवी के पास थैंक यू सो मच प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है यूट्यूब के माध्यम से। जो भी दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। मुकाबला चलता है बाद दो बड़े टीमों के बीच में, मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच में यानी कि एरोली बनाम बामन डोंगरी के बीच। जैसे कि बल्लेबाजी करते हुए पहले बल्लेबाजी की और यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 18 रन जोड़े और 19 रनों का छोटा सा टारगेट बामन डोंगरी टीम ने रखा है। एरोली टीम ने पहले बल्लेबाजी की और केवल 18 रन बने और 19 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ये सलामी जोड़ी। गेम ऑन, पहली गेंद पड़ने के बाद बाउंस हुई और अंपायर ने यहाँ पर इशारा किया कि वन बाउंस ओवर में आप एक ही बाउंस कर सकते हैं और यहाँ पर पहली बाउंस फेंकने में गेंदबाज गौरव पाटिल। लक्ष्य 19 रनों का छोटा सा टारगेट, 24 गेंदे और 19 रनों का छोटा सा टारगेट मैदान के ऊपर है। मुकाबला तो बेहतरीन होने की चांसेस कम है क्योंकि 24 गेंदे और 19 रन इतना बड़ा स्कोर नहीं है। दर्शक देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। उन सभी दर्शकों का फिर एक बार नगर सेविका चषक 2019 में स्वागत है। बेहतरीन डिलीवरी, इस तरह से गेंदबाजी होगी तो इस मुकाबले को जीतने का सपना भी रख सकते इस मैदान के ऊपर। एरोली टीम गेंदबाजी बेहतरीन करनी होगी, आपको 5 बातें करनी है। आपको गेंदबाजी स्टैंडर्ड करनी है, इसके बाद फील्डिंग हाई स्टैंडर्ड करनी है, उसके बाद आपको अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना है, उसके बाद आपको दबाव के ऊपर दबाव और विकेट लेनी है लगातार, तो ये मुकाबले में आप वापसी कर सकते हैं। मगर बेहतरीन गेंदबाजी, पहली शुरुआत में 3 गेंदे डॉट फेंकी गेंदबाज गौरव पाटिल। पावर प्ले में इस तरह से गेंदबाजी मैं कहूंगा बेहतरीन गेंदबाजी। तो इस बार बेहतरीन गेंद, फिर एक बार मगर पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर अंपायर का सिग्नल आता है। व्हाइट बॉल, अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे विश्वास पाटिल, रायगढ़ के बादशाह जिन्हें कहा जाता है, और वो आज अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे करीबी दोस्त सुभाष पाटिल भी, आज उनका आवाज भी आपने सुना और इसके बाद भी उनका आवाज सुनेंगे। और इस बार बेहतरीन गेंद लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन और 1 रन के साथ टीम की टोटल बनी है 2 रन। जीतने के लिए केवल 19 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य छोटा है मगर यहाँ पर प्रयास बड़ा करना होगा एरोली टीम के गेंदबाजों को और फील्डरों को। बामन डोंगरी टीम की हम बात करेंगे तो काफी फॉर्म में चलने वाली टीम है इस साल। जो तकदीर आप देख रहे हैं, तकदीर पाटिल कोपरोली के मैदान के ऊपर उन्हें बाइक, मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिली थी, वो तकदीर आप सेकंड के ऊपर देख सकते हैं। इस साल बहुत फॉर्म में ये टीम, क्योंकि हम बिल्कुल देख चुके थे उल्बे के मैदान के ऊपर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सार्थक ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। और आज फिर एक बार यहाँ पर उनकी टीम, गेंदबाजी तो बेहतरीन रही, फिर एक बार स्ट्रेट ड्राइव करते हुए बैक टू द बॉलर सामने खेला और जब तक गेंद को रोके बेगे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का और इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल बनता हुआ
टोटल स्कोर पहुंच चुका है फुल स्कोर 3 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। हमारे मंच के ऊपर कई सारे मान्यवर जो इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे सरपंच, माजी सरपंच वासुदेव शेठ पाटिल, उनके साथ में लव शेठ पाटिल, दिलीप शेठ पाटिल, हमारे कुल कप्तान प्रमोद पाटिल और हरिदास शेठ पाटिल, मच्छिंद्र पाटिल एंजॉय कर इस मुकाबले को। टीम की टोटल देखिए शांत स्वभाव से इस मुकाबले को खेल रहे, जान रहे कि इस मुकाबले में इतना दम नहीं है, सिंगल डबल से भी हम मुकाबला खेलेंगे तो भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। और वही प्रयास रहा इन दोनों बल्लेबाजों का। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर में 4 रन बने हैं बगैर विकेट के नुकसान पर, मगर जिस से एरोली टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब केवल 3 रन बने थे। तर एक महत्वाची सूचना आहे प्रेक्षक वर्ग, कारण अनाउन्समेंट होती शेवटच्या दिवशी प्रत्येक प्रेक्षकांसाठी आणि सर्वांसाठी जेवणाची, नॉनव्हेज जेवणाची व्यवस्था होती, मात्र काही कारणास्तव अर्थात आज ज्या आपण पाहतोय या गावामध्ये एक दुःखद घटना घडली। अनिकेत पाटील जे आज आपल्यापासून निघून गेलेत आणि निश्चित त्यामुळे उद्या फक्त व्हेज जेवणाची व्यवस्था तुमच्यासाठी असेल, कारण असं म्हटलं जातं ना की कारण आज भरपूर मोठी दुःखद घटना टोंडरे गावामध्ये घडली आणि त्यांच्या आत्म्यात चिरशांती लाभो ही आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया। आले देवाजीच्या मना तेथे कोणाचेही चालेना, जो आवडे सर्वांना तोचे आवडे देवाला। आज आपल्यामधून निघून गेलेत याच गावचे सुपुत्र अनिकेत पाटील आणि त्यांच्या आत्म्यात चिरशांती लाभो म्हणून आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया। सर्व आमच्या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून, आमच्या प्रेक्षक वर्गाच्या माध्यमातून त्यांना आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करूया। तो बल्लेबाज के बारी का अंत होता हुआ पहला विकेट इस समय मैदान से बाहर आता हुआ। टीम की टोटल बनी है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए लक्ष्य चाहिए मैदान के ऊपर, अभी भी 15 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मुकाबले में अब हम देखेंगे बिल्कुल बची हुई गेंदें हैं, 17 गेंदें और 15 रन की आवश्यकता। इसके बाद जीतने वाला टीम और गुरसई ए के बीच मुकाबला होगा। क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, पड़ने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। तो बिल्कुल 5 ओवर का मैच है और आज लो स्कोर मुकाबला, क्योंकि 30 गेंद में 19 रन का जो छोटा सा टारगेट रखा था और इस समय बल्लेबाजी भी उस तरह से हो रहे, शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर रहे हैं। केवल 19 रनों का टारगेट है। टीम की टोटल पहुंचे इस समय हमारे स्कोरर बताएंगे 6 रन, जीतने के लिए 13 रन की आवश्यकता। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है, अब तक केवल 2 गेंदें हो चुकी है, यानी कि इस ओवर में अभी भी 4 गेंदें शेष है। 22 गेंदें बची है और 22 गेंद में केवल जरूरत है। इस बार शानदार स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को रोके फेंके, वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद को रोका, तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का और इस 1 रन से टीम का टोटल बढ़ता हुआ 7 रन। अब जीतने के लिए चाहिए केवल 12 रन, बची भी 21 गेंदें और केवल 12 रन की आवश्यकता। तो इससे पहले हम गोसई टीम के कप्तान से अनुरोध करना चाहेंगे कि आइए टॉस के लिए। गोसई ए टीम के कप्तान कमेंट बॉक्स में आना है आपको टॉस के लिए। इसके बाद तुरंत मुकाबला होगा और टीम की टोटल की बात करेंगे तो केवल 7 रन बने हैं और जीतने के लिए अभी भी 12 रन की आवश्यकता है। इस ओवर में गेंदे फेंक चुके हैं, केवल 4 गेंदे फेंके, यानी कि अभी भी हम बात करेंगे तो 2 गेंदे शेष है, 20 गेंदे बची और 20 गेंदों में अब चाहिए केवल 12 रन। अच्छी गेंद मिड विकेट की तरफ, कारपेट ड्राइव, जब तक गेंद को रोके फेंके, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई। टीम की टोटल बनी है इस समय 8 रन, जीतने के लिए केवल 19 रन की आवश्यकता। ग्यारह रन की आवश्यकता। बिल्कुल इस मुकाबले में दम नहीं है, दर्शक भी थोड़े से शांत हो चुके हैं, क्योंकि जब तक एक फाइटिंग टोटल ना होती तब तक दर्शकों को मजा नहीं आता। इस बार बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति और ओवर की समाप्ति हुई है 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल बना है
8 रन, तो जीतने के लिए 18 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। तो 18 गेंदें बची और जीतने के लिए केवल 11 रन की आवश्यकता। गेंद हवा में, चिड़िया चिप गई खेत में, विकेट का पतंग होता हुआ पहला बल्लेबाज, यहां पर दूसरा विकेट लगता हुआ टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। टीम की टोटल है केवल 8 रन। जीतने के लिए अब 17 गेंद में 11 रन की आवश्यकता। तो इस बार भी यहां पर हम पर डिसीजन बल्लेबाज के पारी का हाथ होता हुआ और लगातार विकेट गौरव पाटिल को मिलती हुई। टीम की टोटल है केवल 8 रन। यदि यहां पर गुलशन रन होते 30 या 35 रन, तो कुछ ना कहीं तो मुकाबला अच्छा देखने को जरूर मिलता, क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है एरोली टीम की ओर से। तो जीत के अभी हम बात करेंगे, 11 रन की आवश्यकता है। मुकाबला इस समय चलता हुआ दो टीमों के बीच में। तो जीत के लिए अब चाहिए मैदान के ऊपर अभी भी 11 रन की आवश्यकता है। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 16 गेंदें और 11 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले में मैं कहूंगा इस मुकाबले में लो स्कोर था, तो पूरी तरह से मेहनत करनी होगी। और यदि 19 रन बचाते तो ये रिकॉर्ड होगा टेनिस क्रिकेट का। गेंदबाज तैयार, गौरव की ये गेंद हल्किया तो से गेंद को प्लेसमेंट किया। गेंद जब तक रोके फेंके तब तक पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, और 1 रन से टीम आगे बढ़ती हुई और टीम का टोटल पहुंचा इस समय 9 रन। तो जीत के लिए अब 10 रन की आवश्यकता। 15 गेंदे 10 रन। तो गेंदबाज फिर एक बार गौरव, बेहतरीन गेंद, और इस समय गेंद को खेला जब तक गेंद को रोके। मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन, सिंगल सिंगल से भी रन बनाएंगे तो भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मुकाबले देखते हैं तो टेस्ट मैच की याद जरूर ताजा हो जाती है, क्योंकि बल्लेबाज ना तो खुलकर खेलने की प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं बल्लेबाज की सिंगल सिंगल भी बनाएंगे तो भी ये मुकाबला हम बड़े आसानी के साथ जीत सकते हैं। और वही प्रयास है यहाँ पर ब्राह्मण डोंगरी टीम के कप्तान का और इन खिलाड़ियों का। टीम की टोटल पहुंचे इस समय 10 के ऊपर। ये बेहतरीन डिलीवरी, गेंदबाजी अच्छी हो रही है गौरव की तरफ से, और डॉट बॉल की समाप्ति। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। अब टीम की टोटल की बात करेंगे तो 10 रन बने, अब 9 रन की आवश्यकता, 13 गेंदें बची है। अब तक हम बात करेंगे 17 गेंदें और 17 गेंद में केवल 10 रन आए, थोड़ा सा खराब क्रिकेट। ये फुल टॉस गेंद थी, सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को रोके फेंके बल्लेबाज के पास समय था 1 रन लेने का, और इस 1 रन के साथ टीम पहुंची है इस समय 11 के ऊपर। जीतने के लिए 12 गेंद 8 रन की आवश्यकता।
तो गोलंदाज तैयार और टीम का टोटल बना इस समय 11 के ऊपर 12 के ऊपर। जीतने के लिए 7 रन की आवश्यकता है। लो स्कोर वाला मुकाबला और ये मुकाबले की बात करेंगे तो पूरी तरह से लो स्कोर वाला मुकाबला है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और ये पहला छक्का इस मुकाबले में और इस छक्के के सहायता से टीम पहुंची है 18 के ऊपर। स्कोर इज लेवल और अब 1 रन की आवश्यकता। तो जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। मैदान के ऊपर यह मुकाबला बामन डोंगरी टीम के पक्ष में झुकता हुआ। जीत अब बामन डोंगरी टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो हार की कगार पर खड़ी है इस समय एरोली टीम, जो काफी दूर से सफर तय कर आई थी, मगर मैदान में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और अब उन्हें लौटना होगा घर, क्योंकि अब जीतने के लिए केवल बामन डोंगरी टीम को 1 रन की आवश्यकता है। अगला मुकाबला होगा गोरसई ए बनाम बामन डोंगरी टीम के साथ वो मुकाबला रहेगा। मुकाबला फिनिश किया, चौके के साथ मुकाबला जीता बामन डोंगरी टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक एरोली टीम। मुकाबला गंवाना पड़ा एरोली टीम को और इस प्रतियोगिता से बाहर होते हुए दोनों टीमें लाइनअप में आए, सेकेंड करे और मैदान के बाहर होना है। और इस मुकाबले का हीरो, इस मैच का हीरो